भी नहीं टूटा। नहीं तो तुम तोड़ दो ना, ताकि मैं इस टूटे हुए पाँव से तुम्हारा सर तोड़ूं फिर। अच्छा अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो चुका है। वैसे बाजी कोठी तो ये भी बड़ी सोनी है। हाँ तो तुम सोनी कोठी में जाके लड्डू खा लो ना जरा मैडम। वैसे किसी की ईद ना कभी इतनी बुरी गुजरी और ना कभी गुजरेगी। ईद से एक दिन पहले हमें शिफ्टिंग करनी पड़ी है। मिशी, जो लोग बेचारे किराए पे रहते हैं ना, उनकी जिंदगी इसी तरह की होती है। सारी जिंदगी उनका कभी कोई घर नहीं बन सकता। वो बेचारे तो पुसी कैट्स की तरह होते हैं, जो एक घर से दूसरे घर में फिरती रहती है, फिरती रहती है, फिरती रहती है। और नाज़रीन, ये थी चीकू की शिफ्टिंग के बारे में एक रिटार्ड फिलॉसफी। वैसे ना यहाँ पे बोंगियां मारने की बजाय सामान छेती ना अंदर लेके जाओ। सामान छेती ना अंदर लेके जाओ। अभी वैसे भी हमारा सुपर सरप्राइज पैकेज आ रहा होगा ना। सल्लू भाई और जुगनू जो है वो एक पुराने से ट्रक में हमारा पुराना सामान लाएंगे सोनी कोठी में। चलो उठाओ सामान। मिशी मैं बहुत हम क्या हूँ मैं? ओह माय बस मैंने फैसला कर लिया, बस तुम लोगों को अपने ना ओल्ड होम में रिटर्न होना पड़ेगा। हमारी जिंदगियों में जो टॉर्चर की कमी बची थी, वो कमो मैडम ने सोचा कि मैं आके सारी की सारी पूरी कर दूं। पता है अगर तुम लोगों का मनूस लैंडलॉर्ड यहाँ पे होता ना कंट्री में, तो मैं उसे किल ही कर देती। मैं ना मदर जी से याद करके आई हूँ कि अगर तुम लोगों ने अपने ओल्ड टाउन में होम ना लिया ना, तो मैं हमेशा के लिए तुम लोगों के घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है? लो अब 24 घंटे यहाँ पे टेंशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जुम्मा जुम्मा 8 डेज हुए नहीं है और मोहतरमा मुझे बातें करी हैं। बाय द वे ये मेरा भी घर है। अच्छा है ना चीकू? जाहिर है कम्मू, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम्हारे घर है ये। जी मैंने आपसे नहीं चीकू से आस्क किया था। शाबाश एवरीवन, शाबाश। बड़ा फारिग वक्त है ना हमारे पास यहाँ खड़े होकर स्मॉल टॉक करने का। महल्ले वाले आके ना नए वाले जो है वो हमारा सामान घर के अंदर रखेंगे। उठाओ सामान अपना, जाओ चीकू। पीछे हटो तुम, वो मुसीबत हर जगह आ जाती है मिशी, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? चीकू कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है मत इस तरह की मुशक्कत है, तुम क्या करो? चीकू मर गए तुम्हारे हिस्से की मेहनत करने के लिए। हट जाओ, हट जाओ पीछे। छोड़ो तुम, बड़ा किंग कॉन्ग। अपना बाहर तो संभाला नहीं करता, मेरा सामान उठाएगा। चलो जाकर टीवी उठाओ, खुद उठा लो। हेलो चीकू, तुम अपनी सर्वेंट से कहो ना बटन उठाने के लिए, तुम्हारा सारा बर्डन में उठा लूंगी। और वैसे भी तुम देखो ना, हमें अपनी आने वाली लाइफ के लिए बर्डन शेयर करना अभी से लर्न कर लेना चाहिए। लाओ। तुम एक मनहूसियत हो और तुम एक मनहूसियत हमेशा के लिए रहोगी। ये क्या हुआ? ईद के चांद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और इन मैडमों को देखो कैसे तैयारियों में मसरूफ है। उस वक्त से मेहंदियां लगाई जा रही हैं। इसलिए तैयारियां करनी शुरू कर दी क्योंकि मैं सामान इधर से उधर कर करके ना थक चुकी हूँ। और वैसे भी कल ईद हो या ना हो, मैंने मेहंदी लगवा ली ताकि फूफो मुझे तो एटलीस्ट कोई काम ना कहे। मुझे तो लगता है कि ईद का कोई सीन नहीं है, चांद नहीं निकलेगा। लो मून तो कब से कम आउट हो गया है, अब किसी को नजर आए तो ना। आप जरा असाइड हो ना जरा।
क्या कर, ईद का दिन है, अपने अब्बू की कब्र पे जाके फातिहा नहीं पड़ेगा? सॉरी सॉरी। चले आंटी, फिर हम उधर चलते हैं। चलो जुम्मू, चलो। अल्लाह हाफिज़। मेरा ख्याल है कि मैं जाके सो जाती हूँ, और तो यहाँ कुछ करने को है नहीं। क्यों नहीं है करने को? कमो इज बैक फॉर यू विद यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक चीकू जी। ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। होइंग होइंग होइंग। वो आप जरा मेरी बात सुन लेंगे? जरा उधर आके प्लीज मेरी बात हेयर कर ले, पर्सनल है थोड़ी। जाओ चीकू, बात सुन लो पर्सनल। मम्मी जा जा, कुछ नहीं होता, जा बेटा सुन ले जाके क्या कह रही। चिकू, क्या बात है कमो, क्या मुसीबत पड़ी हुई है? ये लो चीकू, ये मैंने अपने हैंड से राइट किया है तुम्हारे लिए ईद कार्ड। कमो, ये किस किस्म का ईद कार्ड है? अ विश फॉर लव? कमो, किस दिन सुधरोगी? कब तुम्हें समझ आएगी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू? अब तुम्हारा ईद का गिफ्ट है ना, और ये देखो, ये तुम्हारा दूसरा ईद का गिफ्ट। प्लीज सी करो ना खोल के। तुम्हें कुछ भी कह दो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती। कमो, इस अंगूठी का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट को तो इशारा ही काफी होता है। तो चीकू, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है यहाँ पे मुसीबत। रिंग? मुझे नहीं चाहिए कमो तुम्हारी ये बकवास चीजें। तुम्हें मैंने कितने बार कहा है अभी, जब भी दो इंटेलिजेंट लोग बात कर रहे हो तो तब बिग सा माउथ लेके बीच में मत आया करो। सारा मेरा प्लान खराब कर दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हम वो प्रोग्राम चलो, वैसे ये दिन ये बड़ा रफड़ होता है। तुसी सर दे टाइम टोल पे जांदे हो ना, पर हम लोग तो यहाँ पे कल ही आए हैं। हमने को नहीं ईदी विदी देनी। चलो ना समझो, यहाँ से चलो, जाओ यहाँ। जी नहीं, हम असल में प्रोग्राम है और प्रोग्राम बाप है उसकी। देखो, तुसी ऐ ना समझो कि हम लोग सिर्फ इस घर में कल ही औरतें ही हैं। अच्छा? हाँ हाय, कितना टब्बर इकट्ठा किया हुआ है अपने साथ। जी, आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं कि कितना बड़ा शोर और सब इकट्ठे हो गए। आगे आ जाए, कैमरा से ही आपको देख लेगा। तुम एक गंजे से आदमी को देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो? हेलो नूरुल। हेलो जी। आज ईद के इस मुबारक दिन पे तो हम उस अजीम हस्ती से मिलने आए हैं जिन्हें हम बाप कहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपके घर में भी आपके अब्बू, आपके अब्बा या अब्बा जान या बाप हों तो आप हमें उनसे ज़रूर मिलवाएं। क्या उस बाप को कोई प्राइज मिलेगा? जी हम हम उन्हें कैश प्राइज़ भी देंगे, उनसे बात करेंगे, और इतनी अजीम हस्ती के लिए सिर्फ एक 21 इंच का टीवी है उनके लिए। Oh my God! है ना हमारे घर में एक बहुत अजीम बाप है। मैं 5 मिनट में लेकर आती हूँ। चुप बात सुनो, बात सुनो। So excited, you see.
मैंने ना आपसे बात करनी थी। मुझे ना आपकी नहीं, आप इस कुर्ते में ना बहुत प्रेटी लग रहे हैं। थैंक यू। सोच भी नहीं सकते मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। और देखिए मैंने आपकी तरह का गंजी हेयर स्टाइल भी बनाया हुआ है, क्यूट लगता हूँ ना। जब तक आपके वालिद यहाँ आते हैं, मैं चाह रहा था कि हम आपसे उनके बारे में कुछ बात करें। क्या आप सब उन्हीं की औलाद हैं? जी जी हम सब। अच्छा, तो वो बीवी जो उन्हें लेने गई हैं, आप सब बहन भाई हैं? जी नहीं, मिशी तो मेरी कजन है, मेरी बहन नहीं है। और मैं भी चीकू की नेबरहुड हूँ, आई मीन थी। तो फिर वो आप में से किसके वालिद हैं? वो मेरे और नजरा के, हम दोनों बहन भाई हैं, वो हमारे अब्बू हैं। अच्छा। हमारे बाप ना बड़े अजीम हैं। हाँ। क्या अजीम काम किया है इन्होंने? वो मिशी ने नहीं बताया, वो अभी मिशी बताएगी आपको आके। वो अब्बू को लेके आती है ना। मिशी आ गए। यहाँ खड़े थे। ये हमारे अब्बू जी। लेकिन ये दोनों तो अभी बता रहे थे कि इन दोनों के वालिद हैं। आप गालिबन कजन हैं। हाँ, वो मैं कजन हूँ, लेकिन ये मेरी सचा है। लेकिन वो ना एक्चुअली मेरे बिल्कुल अब्बू हैं। मैं इनको अपना अब्बू समझती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। जीते रहो बेटा। मगर तुम हो कहाँ पे? मुझे प्यार इन्हें दिखाई नहीं देता? हाँ बेटा, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, बस नूर नहीं है। अंकल जी आप वरी ना करें ना, देखिए नूर तो आपके सामने स्टैंडिंग है। कब से नाबीना है? बस बेटा, जिस दिन बीना ने शादी से इनकार किया, उसी दिन से नाबीना हूँ। हाँ, और आपको पता है एक इतनी ट्रैजिक स्टोरी है। मेरे अब्बू ने गम में चलती हुई फुलझड़ियां अपनी आंखों में डाल दी और अंधे हो गए। हाँ, और अंकल ने इस भरपूर अंधेपन के बावजूद पहले लड़की तलाश करके उससे शादी की, और फिर जो उनकी औलादें थी उनको भरपूर अंदाज में पाला और पोसा। आपके वालिद, आपके बाप क्या काम करते हैं? ये बैंक में काम करते हैं। बैंक में काम करते हैं? It's amazing नाज़रीन, it's incredible। देखा रही है इस प्रोग्राम में रोते? रो, अब क्या भी रोए? आप प्लीज आप, आज ईद का दिन है और ये अपने आंसू संभाल नहीं पा रहे। शायद ये 21 इंच का टीवी आप ले आएंगे प्लीज, इनकी इसको कम कर सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बस बेटा, और सुकीना बहन तू भी निरिशदैन। और आओ भाई, ये कौन है? अंकल जी, मेरी मदर जी आप नहीं मिले कभी? मदर जी। अच्छा, आप भी जीते रहे मदर जी। और सुनाओ भी ठीक ठाक हो? हाँ जी अब्बा। सिकंदर, क्या हो गया था? क्यों? इतनी देर से आया, इतनी परेशान थी मैं। और सकीना बहन, बंदा बुढ़ा हो जाए तो फिर देर तो हो ही जाती है। मैं लारी से नीचे उतरा तो साथ ही शुगर लेवल उतर गया। चक्कर सा आया है, पहुंच चढ़ा है, मैं वहीं पर बैठ गया। तो अल्लाह का एक नेक बंदा गाड़ी में जाता जाता रुक गया। मुझको उसने गाड़ी में बिठाया और यहाँ तक छोड़ कर गया है। बाहर मेरे साथ आया है। तो उसको अंदर बुला लेते हैं। ईद का दिन है, को चाय पानी बेटा। क्या मेहमानों को और गहरे को चाय पिलाया? तू तो मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। अंकल, हमारा कोई घर में मेहमान आ नहीं रहा, किसी को पता नहीं है, और अब हम इधर उधर सड़कों पे फिरने वाले लोगों को घरों में बुला रहे हैं। चाय पानी इसको समझा। ओ भाई, ओ मेरी जान बचाने वाले, आजा भाई। तुम लोगों को पता है, हम लोग शलवार कमीज में नहाए थे, स्टूपिड और नहाए थे, रिटार्ड्स लग रहे थे। अब हम जरा कूल तरीके से तैयार होके स्टड मफिन्स बन के नूर साहब के सामने जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि हमारी हैंडसमनेस और हमारी कूलनेस से इंप्रेस होके हमें अपनी अगली फिल्म में कास्ट कर लेंगे। साइमा के ऑपोजिट। यस, तुझे और साइमा के साथ। हाँ, यकीनन उस फिल्म का नाम होगा ममता का कर्ज। वेरी फनी सलू भाई। वो सोचो, जरा सोचो, अगर नूर साहब अपनी फिल्म में हमें छोटा मोटा रोल भी दे देना, तो वो अपनी तो लाइफ बन जाएगी नहीं? वाओ,
शान कट और चीकू इन, बाबर अली कट और हैमी इन, रैम्बो कट और जुगनू इन, और गुलाम मोहिउद्दीन कट और सल्लू भाई इन। यस। गुलाम मोहिउद्दीन। और फिर शोबिस की दुनिया में हर तरफ दूर दूर तक हम ही हम होंगे। यस। एक मेरी प्लीज मेरी भी पीछे मेरी भी। हाँ, आवाज जरा कम आ रही है, जरा ऊंचा बोलिए। हेलो हेलो, मेरा ख्याल बैटरी डाउन हो रही है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ लैंड फोन है। हाँ जी है। क्या नंबर है? 589601। आप मुझे 589601 6001 पे फोन कीजिए। हाँ चले, मैं खुद ही आता हूँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर, 15 मिनट में। ओके बाय। अच्छा जी भाई साहब, फिर मुझे इजाजत। सेम हियर, बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से मिलके, बड़ी इज्जत दी आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदाफिज। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए? नूर अंकल चले गए। ये तुम लोगों को क्या बनी? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे। आंटी जी को फिर नूर एंकल को इम्प्रेस भी तो करना था। ओहो, ये आपके एंकल कब से बन गए? जी वो है मेरे एंकल, आपको क्या है? पागल लग रहे हैं सब लोग। ओह बहन जी, छड्डो इनको, आओ हम अपनी गल्ला करेंगे। आओ चलेंगे। बाय पप्पो। बस कर दो, चले गए अब। चले गए वो, चले गए। वैसे मिस्टर चीकू कूल स्टार, आप सब लोगों की काफी बेइज्जती हुई है। सच कह रही है। राइट। वो तुम्हारे नूरा गले में तो हमें देखा था कि नहीं है। हाँ तो चीकू के एक्सपेक्टेशन में कोई देखने वाली बात थी भी नहीं। जाहिर है जितना रिटार्ड चीकू है उतना रिटार्ड तो हमें से और कोई नहीं है। हेलो जी, 589601। जी कौन बोल रही हैं? कौन? साइमा? फिल्म स्टार हेलो जी सैयद नूर साहब जी वो यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ अभी भी हैं यहीं पे। आप आ रही हैं? वैसे मुझे एक बात बताओ कि जब साइमा जी को ये पता चलेगा कि हमने उनसे झूठ बोला, नूर साहब तो जा चुके हैं, तो वो कितने खफा होंगे हमसे। चिकू होती है खफा तो हो जाए ना, हमारी बड़ी रिश्तेदार है ना, जैसे एक दफा बस मिलने आ जाए हम लोगों को। बस पता है, मैंने तो डिसाइड कर लिया, जब वो आएंगी ना मैं उनके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाऊंगी और पता है फिर अपनी फ्रेंड्स को जाके ये कहूंगी कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और फिर तुम जेलस हो ना। वाह वाह वाह, लगता है साइमा जी आ गई। ऐसे करते हैं, उन्हें जाकर रिसीव करके आते हैं। खैर ऐसी भी चीज नहीं है वो। हाँ फॉर वंस अज़रा इज वेरी राइट, कोई जरूरत नहीं है रिसीव करने की। आ जाए, गेट खुला हुआ है। साइमा क्या नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल ऐसी है? दिमाग खराब हो गया। कोई नहीं, मैं पूछती कौन है आप, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम सैमा है जी, और मैं ना नूर साहब से मिलने आई हूँ। अल्लाह, ये तो रियलिटी में साइमा है क्या? साइमा एवरीडे लाइफ में ऐसी है? तुम तो चुप करो ना जरा, मैं पूछती हूँ। हमारे घर फोन आपने किया था? हाँ जी, मैं आप देखे, अब प्रॉमिस बाय गॉड करें, आपके फिल्मों वाली साइमा ही है। नहीं जी, हूँ तो नहीं पर हो जाऊंगी जी। मैं इसीलिए इधर आई हूँ जी। मैं ये साथ ही पास रहती हूँ। मैंने सुबह ना नूर साहब को इधर आते देखा था, वो अब इसी कार में आए हैं ना। आप जरा जल्दी से बुलाएं जी, मैंने उनको अपना ऑडिशन देना है। आप फिक्र ही ना करें जी, एक दफा नूर साहब की नजर मुझ पे पड़ जाए, साइमा मामा की तो सबकी छुट्टी करा दूंगी मैं।